हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि झारखंड का संबंध जिस प्रकार से बिहार लिखा है तो उसी प्रकार से उत्तराखंड का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, यदि लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 349 है दोस्तों, जिससे इससे पिछले पार्ट यानी 348 तक नहीं देखे, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार एसएससी, बिहार सचिवालय, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसयू, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, तो कह रहा है कि झारखंड का संबंध जिस प्रकार से बिहार लिखा है तो उसी प्रकार से उत्तराखंड का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए कि आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, और जरूर कमेंट करके बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, ये देखिए जिस प्रकार से यानी कि हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों कि झारखंड का संबंध बिहार कैसे लिखा है, तो आप जानते हैं कि बिहार हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा कि बिहार राज्य से कट कर हम लोगों का यानी बिहार राज्य से क्या दोस्तों, यानी कि कट करके, यानी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों बिहार राज्य से कट कर हम लोगों का क्या बना है दोस्तों, यानी कट यहाँ पर लिख देते हैं करके हम लोगों का क्या बना है दोस्तों, झारखंड बना है। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, झारखंड बना है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों जो उत्तराखंड है किससे बना है दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी उत्तर प्रदेश से कटकर हम लोगों का क्या बना है दोस्तों, हम लोगों का उत्तराखंड बना है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, बस तरीका समझना है कि जिस प्रकार से देखिए झारखंड का संबंध बिहार दिया है, यानी बिहार राज्य से कट करके क्या बना है दोस्तों, झारखंड, तो उसी प्रकार से उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश राज्य से कटकर बना है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना कि जिस प्रकार से देखिए बिहार से कटकर झारखंड बना है, उसी प्रकार से उत्तराखंड किस राज्य से कटकर बना है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, करें श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भराएगा। तो एक बार ट्राई करके देखिए क्या आप इस तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 1, उसके बाद हम लोगों के सामने 6, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 13, उसके बाद आगे बढ़ाया 22, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 33 और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल उसने क्या किया है कि 1 से यदि आप 6 पर जाएंगे दोस्तों, कितना अंक का वृद्धि किया है, तो यहाँ पर प्लस क्या किया दोस्तों, उसने 5 कर दिया है। जैसे ही आप 5 जोड़ देंगे दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से 6 से 13 पे जाएंगे दोस्तों, तो उसने कितना जोड़ा है, 7 जोड़ा है। उसी प्रकार से देखिए 13 से यदि 22 पे जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने कितना जोड़ा है, तो यहाँ पर 9 जोड़ा है। जैसे आप 9 जोड़ देंगे तो आपका 22 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ से इस पे कितना जोड़ा है दोस्तों, उसने 11 जोड़ दिया है।
तो अगला हम लोग क्या जोड़ेंगे दोस्तों, पता चल चुका है। देखिए 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, 9 जोड़ा, 11, यानी विषम संख्या को जोड़ते जा रहा था। अगला 11 के बाद यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, अगला विषम क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो जैसे ही 13 जोड़ देंगे तो इधर हो जाएगा 3 3 क्या दोस्तों हम लोगों के सामने 6, और 3 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 4। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 46। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर क्या आएगा दोस्तों 46 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या क्या है, विषम संख्या का वृद्धि क्या है और विषम संख्या को जोड़ते गया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों 46 आ जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों। यहाँ कह रहा है कि ए का भाई क्या है दोस्तों, एफ है, ठीक है, और ए लड़की है यानी कि क्या दोस्तों सी की। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, यानी यहाँ पर कह रहा है ए जो है हम लोगों का भाई है यानी एफ का। तो ए जो है भाई है किसका दोस्तों, एफ का, और भाई यानी पुरुष जेंडर है तो प्लस लगा देंगे। और फिर कह रहा है कि ए की लड़की क्या है दोस्तों, कह रहा है कि ए की लड़की हम लोगों का कह रहा है कि ए की लड़की क्या है दोस्तों, सी है। अच्छा ए की लड़की, तो इसका अर्थ इसको क्या कहाँ लिखना होगा दोस्तों, ऊपर लिखना होगा तभी होगा। यहाँ पर लिखेंगे तो नहीं होगा। यानी ए का भाई यहाँ पर बोल रहा है कि ए का यानी ए का भाई एफ है, ये बोल रहा है दोस्तों ए का भाई एफ है, तो पुरुष जेंडर है तो ई प्लस है। कह रहा है ए की लड़की सी है, तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों ए की लड़की हम लोगों का क्या है, सी है। महिला जेंडर के लिए माइनस लगा देंगे और पुरुष जेंडर के लिए क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। बस इतना बात आप याद रखिए, देखते ही आप प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। फिर आगे कह रहा है कि एफ जो है यानी एफ की बहन के है, यानी एफ की क्या है दोस्तों, कोई बहन है, यानी उसका एफ की बहन कौन है दोस्तों, के है। तो यहाँ पर कर लीजिए एफ की बहन क्या है दोस्तों, के है। और सी का क्या है दोस्तों, भाई जे है, यानी सी का क्या है दोस्तों, भाई क्या है, तो हम लोगों के सामने जे है, तो यहाँ पर कर दिए सी का भाई जे है। तो कह रहा है जे का चाचा कौन है, तो देखिए जे का हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों कि जे का हम लोगों का चाचा कौन हो जाएगा, तो देखिए जे का चाचा यहाँ पर बोला था ए का भाई, यानी ए का भाई कौन है दोस्तों, एफ है। तो जे का चाचा कौन हो जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तो जे का चाचा कौन है, तो जे का चाचा कौन हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का एफ हो जाएगा। आप हमेशा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए जो आपसे बड़ा जेंडर रहेगा तो उसको ऊपर लिखेंगे, जो आपसे छोटा रहेगा तो नीचे लिखेगा, और पुरुष जेंडर के लिए प्लस लगा देंगे और महिला जेंडर के लिए माइनस लगा देंगे। यहाँ पर जैसे जैसे काम वैसे चले। ए का भाई एफ है, तो देखिए ए का भाई एफ कर दिए पुरुष जेंडर, क्योंकि ए क्लियर नहीं है। ए का भाई एफ, ए के बारे में कुछ क्लियर है नहीं कि ए महिला है कि पुरुष है, ये क्लियर नहीं है। फिर कह रहे ए की लड़की सी है, तो ए की लड़की सी कर दिया। फिर कह रहे ए एफ की बहन के है, तो एफ की बहन के कर दिया। कह रहा है सी का भाई जे है, तो वही कह रहा है जे का चाचा कौन है, तो जे का चाचा कौन हो जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा और क्या करने से हम लोगों का आंसर निकल सकता है। देखिए इसमें आप या तो आप इधर से चल सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से जिधर तीर का निशान दिए, या तो इधर से चल सकते हैं, या तो कभी कभी क्या करता है सभी संख्या को जोड़ देता है या सभी संख्या को गुना कर देता है, या कभी हम लोगों का एक दूसरे संख्या को घटा कर लिखता है। तो आखिर ऐसा यहाँ पर क्या करेंगे जो कि आंसर निकल जाए। तो देखिए आप एक बार अपने से वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों और रोक के अपने से ट्राई कर लीजिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। देखिए हम आपको बताते हैं यहाँ पर उसने इधर से ही चला है और क्या क्या है दोस्तों, ये देखिए 21 आप प्लस क्या कर देंगे 9 आप प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 10 कर देंगे। तो जैसे ही आप जोड़ देंगे दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें चल देंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर कर देते हैं, यानी इधर हो जाएगा 19 आप प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 7 आप प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको भी जोड़ दीजिएगा दोस्तों क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से जिसका क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, यानी इसमें आप चल दिए हैं क्वेश्चन मार्क कॉलम में, तो यहाँ पर 16 प्लस क्या हो जाएगा 14, और आगे है दोस्तों हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क, और जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए दोस्तों 40 आना चाहिए। तो 16 और 14 जैसे ही जोड़ देंगे दोस्तों 30 हो जाएगा, अब प्लस का प्लस हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह जैसे ही आप 10 रखेंगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों को कितना रखना होगा दोस्तों 10 रखना होगा। जैसे ही रख देंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह 10 जैसे ही रख देंगे दोस्तों और सीधा सीधा हम लोग जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 40 आ जाएगा। तो
उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करें। कभी कभी अलग अलग डायग्राम में इस तरीके के पूछे, और जिसने हमारा चैनल पे जाके सारे पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में सारा पार्ट पड़ा हुआ है दोस्तों, जाके एकदम देख लीजिए। और हमारा दूसरा चैनल का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यानी जीके जीएस से रिलेटेड है वो चैनल, तो जाके जरूर एक बार विजिट कीजिए उस चैनल को। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए जैसे कह रहा है कि इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं कि कैसे करेंगे। जैसे एफ लिखा है, उसके बाद यहाँ पर ई लिखा है, और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों डी, और इसको नीचे कर लेते हैं। एम लिखा है, उसके बाद के लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों आई लिखा है। उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि पी ओ एन का क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ये देखिए करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर देखना है कि एफ से एम पे गए हैं तो कितना लेटर जोड़ा है या कमी किया है, किसमें सोचना है तो एबीसीडी में सोचना है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ ना कुछ लेटर या तो वृद्धि क्या होगा या तो कमी क्या होगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या 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 है कि एफ से यदि एम पे जा रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर उसने क्या किया है, एफ के बाद हम लोगों के सामने जी एच आई जे के एल एम, तो 7 लेटर जोड़ा है। उसी प्रकार से ई से यदि के पे जाएंगे दोस्तों तो ई के बाद हो जाएगा एफ, उसके बाद हम लोगों के सामने जी एच आई के, तो यहाँ पर 6 लेटर उसने प्लस किया है। उसी प्रकार से देखिए एकदम यहाँ पर जोड़ते गया है। उसी प्रकार से इसमें देखेंगे दोस्तों डी में, तो डी से यदि आई पे जा रहे हैं तो इसमें 5 लेटर प्लस किया, तो जो काम आप उधर किए पहले वाला आप +7 किए, उसी प्रकार से यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों 7 हुआ। उसके बाद हम लोगों के सामने 6 हुआ, उसके बाद प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 5 कर देंगे, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो कर लीजिए, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। पी में जैसे ही 7 लेटर जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, डब्लू हो जाएगा। देखिए ना, पी के बाद हम लोगों के सामने क्यू आर एस टी यू भी डब्लू। उसी प्रकार से ओ में जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने यू हो जाएगा, एन में जैसे ही जोड़ेंगे तो एस हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, ई सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने करा है कि निम्नलिखित शब्द को अर्थपूर्ण क्रम में सजाइए, यानी अर्थपूर्ण क्रम में सजाना है दोस्तों कि पहले चाबी होगा कि ताला होगा कि स्विच ऑन होगा कि दरवाजा होगा कि कमरा होगा। अब देखिए यहाँ पर कैसे रखेंगे। तो देखिए आपको बताते सबसे पहले हम लोगों का क्या होना जरूरी है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि सबसे पहले हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, चाबी होगा। यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, चाबी हो जाएगा। चाबी के बाद हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, ताला हो जाएगा। यानी इस तरीके से होगा, पहले चाबी होगा, फिर हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, ताला होगा, और ताला के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, दरवाजा हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, दरवाजा हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लीजिए कि दरवाजा हो जाएगा, और दरवाजा के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, कमरा में जाएंगे। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमरा, और कमरा के बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कमरा में जैसे ही जाएंगे तो क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्विच, और यहाँ पर लिख लीजिए ऑन करेंगे। तो इस तरीके से होगा, यानी कहने का मतलब एक क्रम में रखेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए, पहले इसको क्रम में रख देते हैं। पहले चाबी यानी कि जरूरत है, यानी 1 हो जाएगा। उसके बाद ताला यानी कि यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद दरवाजा 2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का कमरा यानी 4 हो जाएगा, और स्विच ऑन करेंगे यानी कि 5 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर कह रहा है कि अर्थपूर्ण क्रम में सजाइए। अर्थपूर्ण क्रम का आखिर आप कैसे इस प्रश्न को सजा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, चाबी अपने पास, जैसे चाबी आपके पास है तो फिर आप गए यानी ताला खोले। ताला खोलने के बाद आप क्या करेंगे, ताला कहाँ रहेगा दोस्तों, तो दरवाजा में। दरवाजा के बाद आप क्या कहाँ चले जाएंगे, कमरा में, और कमरा के बाद क्या करेंगे दोस्तों, स्विच ऑन करेंगे। एक क्रम में सजाना, और आपको अच्छे तरीके से सजाना हो। ये नहीं कि आप पहले कहेंगे कि ताला होगा उसके बाद चाबी, तो उस तरीके से आप देखेंगे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर आप गलती कर देंगे। बस कि ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए सोचना होता है कि इस तरीके के प्रश्न आखिर कैसे बैठाएंगे जो आंसर हो जाए। ये नहीं कि हम पहले यही बैठाएंगे सर, हम वही बैठाएंगे, तो फिर आपका गलती हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, कथन और निष्कर्ष से। तो यहाँ पर कह रहा है कि सभी सूरज चंद्रमा और सभी चंद्रमा तारे हैं। तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, सभी हम लोगों का क्या कर रहा है कि सूरज। तो यहाँ पर कर लेते हैं कि सभी क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का सूरज। तो सभी सूरज हम लोगों का क्या है, चंद्रमा है। तो इस जगह पर कर लेते हैं कि सभी सूरज क्या हो गया दोस्तों, चंद्रमा हो गया। और फिर कह रहा है कि सभी चंद्रमा हम लोगों का क्या दोस्तों, तारे है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तारे। सभी वाला डायग्राम हमेशा एक गोला के अंदर दूसरा गोला जाएगा, तो यही आपका क्या आएगा दोस्तों, सभी वाला आ जाएगा। इसी प्रकार से हो गया। अब देखिए यहाँ पर निष्कर्ष में कहा जा रहा है हम लोगों के सामने क्या,
कह रहा है कि सभी सूरज तारे हैं क्या, सभी सूरज, तो बिल्कुल सही कह रहा है, जो कह रहा है दोस्तों जितना भी इस सूरज का हिस्सा जो देख रहे हैं, इस सूरज जो है किसमें है दोस्तों, तारे में। तो कह रहा है सभी सूरज तारे हैं, तो बिल्कुल सही कह रहा है, सभी जितना भी सूरज है वो तारा के अंदर में। गोला को देखिए आप, बेसिक बात को मत वहां पर गौर कीजिए कि क्या हो रहा है नहीं, बल्कि वहां पर जो डायग्राम बना उस पर फोकस कीजिए। कह रहा है कि सभी सूरज जो तारे हैं, तो जितना भी सूरज, ये जो हरा वाला पेंट है दोस्तों वो तारे के अंदर में, तो ये बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी पहला क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने सही हो जाएगा। दूसरा में क्या लिखा है कि कुछ चंद्रमा सूरज है, ये देखिए अब इतना बड़ा गोला हिस्सा किसका है दोस्तों, ये जो देख रहे हैं हम लोगों का चंद्रमा का है, तो चंद्रमा में से कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा किसका हो जाएगा दोस्तों, सूरज का। तो ये भी बात सही हो जाएगा कि चंद्रमा का सर इतना बड़ा गोला में से कुछ हिस्सा किसका है, सूरज का। तो दोनों निष्कर्ष सही हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। एक और दो दोनों निष्कर्ष हम लोगों का तर्क संगत कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। आप जानते हैं कि सभी वाला डायग्राम, एक गोला में जब दूसरा गोला जाएगा दोस्तों, तो यही आपका क्या है, सभी वाला डायग्राम है। अगर एक गोला दूसरे में इस तरीके से करेगा तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कुछ वाला डायग्राम। तो यहाँ कुछ वाला फिर कैसे हो गया, तो कुछ वाला ऐसे हुआ क्योंकि चंद्रमा के हिस्सा में से कुछ हिस्सा किसका है दोस्तों, सूरज का है, यहाँ पर डायग्राम में जब देख रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर सही हुआ। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए यहाँ पर जैसे दिया है दोस्तों, कह रहा है कि BOAT का दिया है दोस्तों कोड, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि DEREAD को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए आपको करना क्या है दोस्तों, कुछ नहीं, देखिए जैसे B है, उसके बाद O है, A है और T, इसका कोड यहाँ पर लिख लीजिए। आखिर कैसे लिखा है ये बात आपको सोचना होता है हमेशा। जैसे E हो गया, उसके बाद R हो गया, उसके बाद D हो गया, उसके बाद क्या हो गया दोस्तों, W हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर करा कि D, उसके बाद R, उसके बाद हम लोगों के सामने E, उसके बाद है दोस्तों A, और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों के सामने D लिखा हुआ है। तो देखिए आपको चलना है कि आखिर इनमें से क्या क्या और कैसे करेंगे। B से यदि E पे आएंगे क्या करना है, O से R पे करेंगे, A से D पे करेंगे, T से W। उसी प्रकार से इन सभी में करना है दोस्तों कि आखिर क्या क्या है और कैसे क्या है, ये बात आपको सोचना है और समझना है। तो देखिए बी से यदि ई पर जा रहे हैं तो कितना लेटर जोड़ा है दोस्तों, उसने 3 लेटर जोड़ दिया। किसमें देख रहे हैं, तो लेटर में, यानी ABCD में। उसी प्रकार से ओ से आर पे जा रहे हैं दोस्तों, 3 लेटर जोड़ा है। ए से डी पे जा रहे हैं 3 लेटर, उसी प्रकार से इसमें जा रहे हैं तो 3 लेटर। तो उसी प्रकार से इसमें कर देना दोस्तों +3, इसी प्रकार से इसमें भी +3, उसी प्रकार से इसमें भी +3, और यहाँ भी +3, और इसमें भी क्या कर देना दोस्तों +3। सब में आपको क्या कर देना है, +3 कर देना है। आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो डी में जैसे ही 3 लेटर जोड़ देंगे तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, जी आ जाएगा। आर में जैसे ही 3 लेटर जोड़ देंगे तो यू हो जाएगा। ई में जैसे ही 3 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों हम लोगों के सामने एच हो जाएगा, और ए में 3 लेटर जोड़ देंगे डी हो जाएगा, और डी में जैसे ही 3 लेटर जोड़ देंगे जी हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे और क्या क्या है, क्या तरीका लगाएंगे। इस तरीके से पहले आपको सोचना होता है कि कुछ ना कुछ लेटर या तो वृद्धि या तो कमी या कभी वृद्धि दोनों करता है, बस इसी तरीके से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रश्न में एक शब्द दिया गया जिसके बाद 4 अन्य दिए गए, तो उनमें से कौन सा शब्द करा कि अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि नहीं बनाया जा सकता है। तो किसमें देखना, ये जो लिखा हुआ है दोस्तों वर्ड, इसमें एक एक लेटर आपको जो यहाँ पर ऑप्शन दिया है उसमें से खोजना है। जौन सा नहीं मिलेगा तो वही हम लोगों के सामने नहीं बनाया जा सकता है। तो देखते हैं कि आखिर इनमें से कौन कौन हम लोगों का मिल रहा है और नहीं मिल रहा है। तो जैसे देखते हैं LO, तो L भी मिल रहा है, O भी मिल रहा है। उसके बाद देखिए C है क्या, हाँ C भी है, A भी है। उसके बाद TIN, E तो हम लोगों का बनाया जा सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से देखिए T मिल रहा है क्या, हाँ T भी मिल रहा है, U भी मिल रहा है, I भी मिल रहा है, T भी मिल रहा है, तो E भी बनाया जा सकता है दोस्तों। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जैसे टैलेंट लिखा है तो T मिल रहा है, A भी मिल रहा है, L भी मिल रहा है, उसके बाद E। हाँ तो पता चल चुका है दोस्तों, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों E का प्रयोग क्या है, यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों E का, एक बात मेंशन कर देंगे, E का प्रयोग क्या है। यहाँ पर क्या किया दोस्तों, E का प्रयोग किया है, बस यही बात देखना। CONSTITUTIONAL, तो कहीं आपका E नजर आया, कहीं E नजर नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कराएं। तो भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो देखिए जैसे प्रेम लिखा है, उसके बाद घृणा, उसके बाद लिखा है चुंबन और ईर्ष्या। तो यहाँ पर कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोगों का जैसे प्रेम हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, घृणा हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, ईर्ष्या हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ईर्ष्या हो जाएगा। तो ये सभी हम लोगों का क्या लिख देंगे दोस्तों कि ये सभी जो है, यानी ये सभी दोस्तों मनुष्य क्या क्या है, ये सभी जो है मनुष्य का क्या है दोस्तों, यानी आंतरिक हम लोगों का सोचने का काम। जैसे हम लोग घृणा करते हैं, यानी मनुष्यों के आंतरिक से रिलेटेड है। मनुष्यों के क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं कि आंतरिक, यानी आंतरिक यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कि आंतरिक हिस्से के बारे में है। तो इस तरीके से आप जैसे करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कि आंतरिक हिस्सों के बारे में है। लेकिन यहाँ पर चुंबन एक क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा, क्योंकि यह एक बाहरी कार्य है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए हम लोगों के सामने प्रेम हो गया, घृणा हो गया, ईर्ष्या, ये सभी मनुष्यों के एक आंतरिक हम लोगों का यानी कि कार्य से संबंधित हो जाएगा। लेकिन चुंबन एक क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया 11 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है कि 4 बच्चे एक कतार में बैठे हुए हैं। कह रहा है कि बी जी के तुरंत बाद बैठा है। तो ठीक है, यानी कतार में बैठा है दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है कि बी जो है हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, बी जो है जी के तुरंत बाद बैठा है। तो यहाँ पर बैठा दिए, बी जो है जी के तुरंत बाद बैठा है। जो यहाँ पर जो वर्ड जो जब भी आता है तो दूसरे के लिए आता है। जैसे बी और जी लिखा है, तो देखिए बी और जी में जो है जो आया है वो दूसरे के लिए यानी जी के लिए प्रयोग हुआ है। यानी पहले यहाँ पर देखना है दोस्तों, ई पहला है और जी जो है ई दूसरा है। तो जो का प्रयोग जो होता है दूसरे के लिए, तो वही कह रहा है जो आर के तुरंत बाद नहीं है। यानी जो है दोस्तों, यानी जी जो है आर के तुरंत बाद नहीं है। तो इसका अर्थ है कि आर हम लोग इधर कर देंगे, क्योंकि 4 लोग ही है। इसमें बात क्लियर हो चुका है कि जब लोग हम लोगों का 4 है और 2 लोग बैठा चुके हैं, एक लोग जब इधर बैठा तो एक लोग और बैठेगा। तो एक और हम लोगों के सामने कौन बैठ रहा है दोस्तों, यानी एफ बैठ रहा है। तो एफ यहाँ पर क्या कर देंगे, बैठा देंगे। बस इतना ही कहानी करना, और कुछ भी इसमें रचना नहीं है, अलग अलग कुछ नहीं करना था। देखिए 4 बच्चे कतार में बैठे हैं और यहाँ पर कह रहा है बी जी के तुरंत बाद बैठा है। तो बी जो है जी के तुरंत बाद, ये देखिए बी जो है जी के तुरंत बाद बैठा दिए। कह रहे जो आर के तुरंत बाद नहीं है, तो जो आर के तुरंत बाद यानी जी के बारे में चर्चा कर रहा है, तो आर हम लोगों का आगे नहीं जाएगा, तो आर पीछे आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि आर जो है एफ के तुरंत बाद नहीं, ये भी बात मेंशन कर दिया कि आर जो है एफ के तुरंत बाद नहीं। ये भी बात क्लियर कर चुका है। तो कह रहा है कि एफ के तुरंत बाद, यहाँ पर क्वेश्चन हम लोगों के सामने अब क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, कह रहा है कि एफ के तुरंत बाद कौन बैठा है। तो एफ के तुरंत बाद यहाँ पर कौन बैठा है दोस्तों, जी बैठा है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा, कह रहा है कि एफ के तुरंत बाद कौन बैठा है। तो एफ के तुरंत बाद जो है हम लोगों का जी बैठा है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया करा है कि रमेश उत्तर की ओर चलना आरंभ करता और 30 मीटर चलने के बाद वह हम लोगों का करा कि बाईं ओर मुड़ता और 40 हम लोगों का मीटर चलता है। तो देखिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है, कि सबसे पहले आपको पूर्व इस साइड में लेना है और इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है। हमेशा डायरेक्शन यानी दिशा को याद रखना है। और जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना है दोस्तों, उत्तर ले लेना है और नीचे क्या करना है, दक्षिण ले लेना है। इतना बात आप जैसे ही याद कर लेंगे तो आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। देखिए पूरब पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण। तो कह रहा है कि उत्तर की ओर चलना आरंभ करता है और 30 मीटर चलता है। इसके बाद वो क्या कर रहा है दोस्तों, बाईं ओर मुड़ता है। तो देखिए यहाँ से अगर स्टार्टिंग कर देते हैं दोस्तों, इस जगह से स्टार्ट किया है और सबसे पहले देखिए उत्तर की ओर चल दिए। तो उत्तर की ओर कितना चला है, वो 30 मीटर चला। उसके बाद कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है और 40। तो यहाँ से यहाँ तक बायां हो जाएगा, क्योंकि उस साइड दायां होगा तो इधर हो जाएगा। हम लोगों का 40 चला है। उसके बाद फिर से हम लोगों का बाईं ओर मुड़ता है और 30 चलता है। तो देखिए बायां ओर किधर मुड़ जाएगा दोस्तों, इस साइड हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम लोगों का बाईं ओर मुड़ा और 50 चला। ये 50 यानी कि कहाँ तक हो जाएगा दोस्तों, यहाँ तक का दूरी हम लोग टोटल क्या कर लेंगे दोस्तों, 50 चल देंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या पूछा जा रहा है,
कि 50 मीटर है, तो मूल स्थान से वह कितना दो, तो मूल स्थान यानी यहाँ से स्टार्टिंग किया था, इस जगह से उसने क्या किया दोस्तों, स्टार्टिंग किया था चलने का। तो यहाँ से देखिए अगर ऊपर में 40 है तो यहाँ भी यहाँ तक 40 हो जाएगा, तो ई कितना बचेगा दोस्तों, 10 मीटर बचेगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आयत का हम लोगों का रूल फॉलो कर रहा है, यानी कि आमने सामने की भुजा क्या हो रहा है, बराबर। तो यानी कि यहाँ पर रेक्टेंगल का फॉलो कर रहा है दोस्तों। देखिए ना, आमने सामने की भुजा बराबर है, तो 40 40, इधर भी 30 30, तो हम लोगों का जब तो नीचे इधर 40 हो जाएगा तो 10 मीटर हम लोगों का बचेगा, तो वही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आखिर अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए, प्लस का अर्थ क्या लेने के लिए कहा है, जहां कहीं प्लस दिखेगा उसके जगह आप गुना ले लीजिए। और कहा कि माइनस का अर्थ क्या लेने के लिए कहा है दोस्तों, हम लोगों के सामने भाग लेने के लिए कहा है। और गुना का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, प्लस लिखा है। उसी प्रकार से कह रहा है कि भाग का अर्थ क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने माइनस लिखा है, तो भाग की जगह क्या कर देना, माइनस कर देना। बस चिन्ह को परिवर्तन कीजिए और सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहाँ पर जैसे लिखे 36, तो माइनस की जगह क्या लेने के लिए कहा है, तो यहाँ पर लिखा है कि माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग है। देखिए वहां पर जो अंडरलाइन किया, तो माइनस की जगह भाग बैठा दिया और यहाँ पर 4 कर दिया। उसी प्रकार से अब लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या लेने के लिए कहा है, तो गुना। ये देखिए सारा कहानी मिट गया, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर कर लिए दोस्तों। ये देखिए अभी लिखे तो कोई दिक्कत है। 36 का माइनस का अर्थ, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन माइनस का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, भाग लिखा है, यानी माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग हो जाएगा, तो यहाँ पर भाग कर दिए। उसी प्रकार से हो जाएगा हम लोगों का प्लस, तो प्लस का अर्थ शुरू में लिखा है दोस्तों, प्लस का अर्थ क्या है, गुना, तो प्लस गुना यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, 7 कर देंगे। उसी प्रकार से हम लोगों का लिखा है कि गुना का अर्थ क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों, गुना का अर्थ क्या है, प्लस, तो गुना का अर्थ क्या है दोस्तों, +8। बस हो गया, इसी को आप सॉल्व कर दीजिए। इधर तो लिखे थे, अरे देखिए एक के लाइन में वहां पर सारा मिल गया। अब हम लोगों के सामने पूछा जा रहा है कि जैसे ही इसको करेंगे दोस्तों, 36 में 4 से भागा दे देंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो देखिए 9 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 9 सत्ते क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो जैसे ही 63 + 8 करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने, तो 71 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं, किस तरीके के प्रश्न आए तो वहां पर कैसे करें, बस चिन्ह को परिवर्तन करना है। यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन से दिया है, गणितीय चिन्ह वाले दिया है कि गणितीय चिन्ह को अदला बदली करना है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम कैसे पहचान होगा, सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि वर्ग आपको देखना है, कहीं वर्ग तो नहीं दिख रहा है। उसके बाद आपको घन देखना है, अगर ई नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या लगाना है दोस्तों, अभाज्य संख्या लगाना है। अगर ई भी नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या दिखाना है दोस्तों, सम, और क्या देखना है, विषम देखना है। अगर ई भी नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या लगाना होता है दोस्तों, विभाज्यता का नियम लगाना होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, विभाज्यता का नियम। सारा रूल को याद रखिए, यहाँ पर क्या लगाना होगा दोस्तों, विभाज्यता का नियम लगाना होगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोगों का रूल कौन सा लगेगा दोस्तों, विभाज्यता का नियम। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, विभाज्यता का नियम। तो देखिए विभाज्यता का नियम कैसे लगेगा, तो ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए कि 7 4 11 और 1 12, यानी ई 3 से क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग लग जाएगा। उसी प्रकार से ई भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 से भाग लग जाएगा। ई भी हम लोगों का 3 से भाग लग जाएगा, लेकिन ये वाला संख्या जो है आपका 3 से भाग नहीं लगेगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए वो सभी संख्या 3 से कट जाएगा, यानी भाग लग जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी आपका भाग नहीं लगेगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए कह रहा है कि वाई ने जेड से कहा कि, वाई ने क्या करा है दोस्तों, जेड से कहा कि पीक, कह रहा है कि पीक आवर्स 2 व्हीलर से यात्रा करना बेहतर होता है। यानी वाई ने जेड से कहा दोस्तों कि पीक आवर्स में 2 व्हीलर से यात्रा करना क्या है, बेहतर होता है। तो ठीक है, कह रहा है कि 2 व्हीलर पर ट्रैफिक में कह रहा है कि नेविगेट करना आसान होता है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ये धारणा हम लोगों का निकाला जा सकता है, क्यों, क्योंकि वाई ने जेड से कहा कि पीक आवर्स पर 2 व्हीलर से यात्रा करना क्या है, बेहतर होता है। तो वही धारणा है कि 2 व्हीलर पर ट्रैफिक पर नेविगेट करना आसान होता है। ये बात हम लोगों का वहां पर धारणा हो जाएगा।
टू व्हीलर के लिए अलग लाइन होता है, तो ये बात हम लोग नहीं कह सकते हैं कि टू व्हीलर के लिए अलग लाइन होता है, तो ये बात नहीं कहा जा सकता है। तो केवल एक अवधारणा निकाला जा सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि केवल एक अंतर्निहित है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बस इसमें यही तरीका देखना होता है कि देखिए कथन और अवधारणा वाले प्रश्न में यही है कि आपको अवधारणा पर लेकर ही चलना है कि कथन निकाला जा सकता है कि नहीं। तो वाई ने जेड से कहा कि पीक आवर्स पर टू व्हीलर से यात्रा करना बेहतर होता है। तो अवधारणा दिया है कि टू व्हीलर पर ट्रैफिक में नेविगेट करना आसान होता है, तो ये बात सही हो जाएगा। टू व्हीलर के लिए अलग लाइन, तो ये हम लोगों का नहीं हो सकता, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है कि एक घड़ी जो है शुरू होती है और 5:10 पर घंटे की सुई कितने घूमती है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, यानी 5:10 पर घंटे की सुई कितने घूमती है। तो देखिए आपको बताते हैं इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा। एक घंटे में जो है दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए कि एक घंटे में यानी कि एक मिनट में, एक घंटा में जो है दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं कि एक, यहाँ पर अगर देखा जाए ऐसे लिखिए कि एक घंटा में जो है, एक घंटा में घड़ी जो है, एक घंटा में घड़ी जो है एक मिनट का, एक मिनट में कितना डिग्री, यानी एक घंटा में जो है दोस्तों घड़ी एक मिनट में, यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों, एक मिनट में हम लोगों का कितना बनाता है दोस्तों, एक मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाता है। कितना बनाता है दोस्तों, आधा डिग्री का कोण बनाता है। ये बात हमेशा आपको याद रखना होगा कि एक घंटा में घड़ी जो है, एक घंटा में घड़ी एक मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो ये बात यदि आप समझ गए तो आपका प्रश्न क्या हो चुका है दोस्तों, सॉल्व हो चुका है। कैसे, ये देखिए अब कुछ नहीं करना, इतना बात यदि आप समझ गए तो ये देखिए इतने सा जगह में आप कर लेंगे दोस्तों, इसमें घबराना नहीं है। ये देखिए 5 तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और इसको 5 यानी 5 घंटा है दोस्तों। तो 5 को घंटा को मिनट में बदलने के लिए इसमें क्या कर देंगे, 60 से गुना कर देंगे। इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 मिनट तो दिया ही है। देखिए 5:10 लिखा है, यानी 5 घंटा, घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे। तो ठीक है सर, 60 से गुना कर देंगे, इधर हो जाएगा 60 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 300 हो जाएगा। तो 300 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 10। तो जैसे ही आप जोड़िएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने, 310 हो जाएगा। तो 310 ये क्या निकल गया दोस्तों, मिनट निकला, यानी टोटल हम लोगों का 310 मिनट निकल गया। तो 310 मिनट जैसे निकल गया दोस्तों, बेसिक बात को समझिए कि यहाँ पर बताया कि 310 मिनट निकला। तो जब एक घड़ी द्वारा करा कि एक घंटा में घड़ी जो है एक मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाता है, तो 310 का आधा कितना हो जाएगा, तो 310 का आधा कर लीजिए। इसमें दिक्कत क्या है कि यहाँ पर ऐसे कर लेंगे कि 310 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 1/2। तो जैसे ही कटा देंगे दोस्तों, आपका निकल गया आंसर, आपका निकल गया क्या दोस्तों, आंसर। तो 2 से कटेगा, यानी 2 एका इधर 2 हो जाएगा, इधर 1 1 2 पंचे 10, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 पंचे 10। देखिए ना ऐसे कटा लीजिए दोस्तों कि 2 एका 2, 11 इधर रहेगा तो 2 पंचे 10। हाँ बिल्कुल, इस प्रश्न का आंसर 155 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके की सवाल आए तो हमेशा आपको इसी तरीके से चलना है दोस्तों कि एक घंटा में घड़ी जो है एक मिनट द्वारा हाफ डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर कितना कोण बनाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और जिसने हमारा दूसरा चैनल यानी सेकेंड चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया दोस्तों, जीके जीएस से रिलेटेड है, जरूर जाकर एक बार चैनल को विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे जो भी वीडियो डाले हैं तो उसको जरूर एक बार देख लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो मुलाकात होगी।